हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फिर इसी मस्ती के साथ में स्टार्ट करें। चैप्टर 4, हीट, ऊष्मा। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था। हमने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था, फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। तो एनिमल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन चैप्टर 3 में यू लर्न दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। कि चैप्टर 3 में आप पढ़ चुके हैं कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो जंतु रेशों से बनते हैं। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। आप यह भी जानते हैं कि जो सूती वस्त्र होते हैं वो पौधों के रेशों से बनते हैं। We wear woolen clothes during winter when it is cold outside। जब बाहर सर्दी होती है, यानी कि सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं या ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, क्योंकि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। जबकि इसके विपरीत गर्मियों के दिनों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि ये वस्त्र हमें ठंडक का एहसास कराते हैं। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season। आप यह जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस। आप घरों के अंदर ठंडक महसूस करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। लेकिन जब आप बाहर सन में आते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है। इन समर यानी कि गर्मियों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मी के दिनों में यदि आप घर के अंदर भी रहते हैं तब भी आपको गर्मी का ही अनुभव होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो हम कैसे जान पाएंगे कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। हम कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर हम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस के आंसर को पता करने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हॉट एंड कोल्ड, गर्म तथा ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम बहुत सारे वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ गर्म होती हैं। सम ऑफ देम आर कोल्ड, कुछ ठंडी होती हैं। जैसे मैं बात करूं, टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, कि चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। आप टेबल 4.1 में कुछ और ऐड करके कुछ और ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और उसके बारे में बताइए कि कौन सी वस्तुएं आपको गर्म लगी हैं, कौन सी ठंडी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको मार्क करना है इसमें कि गर्म होगी, जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड है, कोल्ड फील करेंगे आप। स्पून इन ए टी कप के अंदर अगर चम्मच रखी हुई है तो वो आपको कैसी लगेगी, वो आपको यहाँ टिक करना है। ठंडी लगेगी या गर्म लगेगी, वो आपको टिक करना है। बुक में कर लेना। कुछ और ऑब्जेक्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं, कुछ और नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात है कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। लेकिन ऐसा मत कर लेना कि इस एक्सपेरिमेंट, इस एक्टिविटी के चक्कर में आप किसी गर्म वस्तु को पकड़ लें। ज़्यादा गर्म वस्तु को आपको टच नहीं करना है। वी केयरफुल विल हैंडलिंग कैंडल फ्लैम और ए स्टोव। और अगर आप कैंडल फ्लैम और स्टोव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केयरफुली आपको उसके साथ में हैंडल करना होगा। ठीक है, ज़्यादा गर्म वस्तुओं को का इस्तेमाल नहीं कीजिए यहाँ पे लिस्ट में।
चलिए, वी सी डेट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं। विल सम आर हॉट, जबकि कुछ वस्तुएं गर्म हैं। यू आल्सो नो डेट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर, यू आल्सो नो, तुम ये भी जानते हो, डेट, कि कुछ वस्तुएं हॉटर देन अदर, दूसरी वस्तुओं से ज़्यादा गर्म हैं। विल सम आर कोल्डर देन अदर, और कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से ज़्यादा ठंडी है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉटर है दूसरे से, ज़्यादा गर्म है दूसरे से। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, मोस्टली हम इसको डन करते हैं या मोस्टली हम पता करते हैं बाय टचिंग, टच करने से, स्पर्श करने से हम बताते हैं कि ये वस्तु उस वस्तु से ज़्यादा गर्म है या उससे ज़्यादा ठंडी है। वट इट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या हमारे सेंस, टच का सेंस जो है वो रिलायबल है, क्या ये प्रक्रिया वास्तव में ही रिलायबल है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए फाइंड आउट करते हैं कि आप टच करके जो बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या सच में ये रिलायबल है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। एक्टिविटी में कहा गया है कि आपको 3 टब्स लेने हैं। देखिए यहाँ टब ए, बी और सी है। ए में आपको रखना क्या है, कोल्ड वाटर, यहाँ आप कोल्ड वाटर रखेंगे, यहाँ आप हॉट वाटर रखेंगे, और सी के अंदर आप मिक्स कर देंगे हॉट एंड कोल्ड वाटर, हॉट एंड कोल्ड वाटर। अब आपने लेफ्ट हैंड को यहाँ डिप किया है कोल्ड वाटर में, राइट हैंड को आपने डिप किया है हॉट वाटर में, यानी कि टब ए में आपने लेफ्ट हैंड को और टब बी में आपने राइट हैंड को डिप किया है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको रखेंगे, इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको डिप किए रखेंगे। फिर आप एक साथ अपने हाथों को, दोनों हाथों को बाहर निकाल के टब सी के अंदर डाल दीजिए। तो आप क्या फील करेंगे, आप फील करते हैं, देखिए बूझो कंफ्यूज हो गया, देखिए यहाँ बूझो कंफ्यूज हो जाता है और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कि आपका जो लेफ्ट हैंड था, जो लेफ्ट हैंड आपने कोल्ड में डाला हुआ था, कोल्ड टब में डाला हुआ था, जब आपने सी टब में डाला तो वो आपको हॉटनेस फील कराएगा, यानी कि एक हैंड आपका हॉट बताएगा कि टब सी हॉट है, दूसरा हैंड आपको बताएगा कि टब सी के अंदर जो वाटर भरा हुआ है वो कोल्ड है। तो अब बताओ आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि टब्स में जो पानी है वो हॉट है या कोल्ड है जी। तो बूझो भी वैसे ही कंफ्यूज हो गए कि माई लेफ्ट हैंड टेल मी डैट वाटर इज इन द मग इज हॉट, मेरा लेफ्ट हैंड बताता है कि मग के अंदर जो पानी है वो गर्म है, जबकि राइट हैंड बताता है कि मग के अंदर जो पानी है वो ठंडा है। अब बताइए मैं क्या कंक्लूड निकालूं, क्या निष्कर्ष निकालूं। तो बूझो तो भाई बड़े कंफ्यूज हो गया भाई। तो बूझो की कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए बूझो कन्फ्यूजन शो डैट वी कैन नॉट रिलाई, तो बूझो की कन्फ्यूजन से हमें एक बात तो पता चलता है कि हम अपने सेंस के आधार पर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकते कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। सबसे पहली बात तो यही पता चल जाती है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, क्योंकि कभी कभी ये हमें धोखा दे सकते हैं। देन हाउ वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। ए रिलायबल मेजरमेंट ऑफ दीज हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, अगर हम रिलायबल वास्तविक मेजरमेंट की बात करें तो हॉटनेस की जो वास्तविक मेजरमेंट उसके टेम्परेचर से की जा सकती है, उसके तापमान से की जा सकती है। और टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और टेम्परेचर एक युक्ति या एक डिवाइस से मेज़र किया जाता है जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं जी आगे, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तापमान का मापन। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने थर्मामीटर को देखा है। Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by thermometer. रिकॉल कीजिए कि जब कभी आप या आपके परिवार में किसी को बुखार हुआ
तो वहाँ पे तापमान को जो नापा गया वो एक डिवाइस यानी कि थर्मोमीटर से नापा गया। द थर्मोमीटर that measures our body temperature is called clinical thermometer। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन केयरफुली। अपने हाथ में थर्मामीटर को पकड़ो और उसको एग्जामिन कीजिए, निरीक्षण कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। यदि आपके पास में थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र से कहिए आप कि वो आपके साथ में थर्मामीटर को शेयर करे, साझा करे। एक क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन 4.2। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो इस तरीके का दिखाई देता है जैसे कि आपको फिगर 4.2 में दिखाया गया है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। यहाँ पे देखिए ये ग्लास ट्यूब होती है इसके अंदर, ठीक है, ये पूरी की पूरी ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ ए वॉल एट द वन एंड, और यहाँ पे ये एक वाल्व होता है, एक किनारे पर एक सिरे पर वाल्व होता है। इस वाल्व के अंदर मरकरी भरी होती है, मरकरी धातु है तो मरकरी भरी होती है। आउटसाइड द वाल्व ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड्स ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और वाल्व के बाहर आप यहाँ पे शाइनी एक स्केल देखेंगे, एक शाइनी आपको यहाँ पे दिखाई देगी आउटसाइड द वॉल मरकरी की, ठीक है। इट हैज़ ए वाल्व एंड कंसिस्ट दिस शाइनी थ्रेड, एक धागे नुमा मरकरी की लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इफ़ यू डोंट सी द मरकरी थ्रेड, यदि आपको मरकरी के थ्रेड दिखाई नहीं दे रहा है, रोटेट द थर्मामीटर ए बिट एंड टिल यू सी इट। और रोटेट कीजिए, यदि आपको एक थ्रेड नुमा मरकरी का नहीं दिखाई दे रहा है, मरकरी थ्रेड नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको थोड़ा सा रोटेट कीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा वो। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर। आप एक पैमाना भी पाते हैं थर्मामीटर के ऊपर, आप देखते हैं कि एक पैमाना भी है, पैमाना भी पाएंगे। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेटिंग बाय डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे जो स्केल हम जो स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल, और इसको इंडिकेट करते हैं इस तरीके से डिग्री सी के ऊपर डिग्री लगाकर। चलिए बूजो की बात देख लेते हैं। बूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। पहेली टोल्ड हिम that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 19.4 to 108 degree is the Fahrenheit scale. It was in use earlier. देखिए जी, बूजो वंडर, अब बूजो फिर से आश्चर्यचकित या दुविधा में आ गए कि स्केल के ऊपर तो दो ये थर्मामीटर के ऊपर तो दो स्केल बने हुए हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड में है, दूसरा फ़ारेनहाइट में है। तो पहेली बताती है कि इंडिया के अंदर डिग्री सेंटीग्रेड को अडॉप्ट किया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल पहले करते थे, जिसकी रेंज यहाँ दिखाई गई है 94 से 108 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। इसे डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें आप पढ़ सकते हैं टेम्परेचर को, यहाँ आप टेम्परेचर को पढ़ सकते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एक्टिविटी देखते हैं जी 4.2 एक्टिविटी रीडिंग ए थर्मामीटर। चलिए थर्मामीटर को कैसे पढ़ते हैं उसको देखते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर। चलिए सीखते हैं किस तरीके से हम थर्मामीटर को पढ़ेंगे।
First, note the temperature difference indicating between the two bigger marks. Also note down the number of division shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 division between them, then one small division can read 1 upon 5 equals to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, कुछ आइडिया लगा? नहीं लगा? देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ रीडिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए ये जो बड़े बड़े मार्क्स हैं ये डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनके बीच में छोटे छोटे मार्क्स और बने हुए हैं। मान लीजिए 5 मार्क्स हैं, सपोज करें 5 मार्क्स हैं, तो कहीं एक पर आके अगर टेम्परेचर अटक जाता है तो वहाँ टेम्परेचर की जो यूनिट हो जाएगी वो 1/5 हो जाएगी, यानी कि 0.2 फ़ारेनहाइट, नहीं डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मेज़र हम डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं ना, फ़ारेनहाइट में नहीं कर रहे हैं। तो चलिए पहले यहाँ प्रिकॉशन और देख लेते हैं। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हिल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होंगी, जैसे कि थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रीफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मामीटर को आपको इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद में अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। एंश्योर that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए कि जब भी आप इस्तेमाल करें तो मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहे। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। देखिए जब भी आपको रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि मर्करी का जो लेवल होना चाहिए वो मर्करी थ्रेड की साइड में होना चाहिए। ठीक है, ये आपके जो साइट है, यानी कि आप जब देख रहे हैं ना, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रख के थर्मामीटर को देखना है। आपकी साइट जो है स्ट्रेट होनी चाहिए और जो थर्मामीटर की जो थ्रेड है वो आपकी साइड की तरफ होना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। देखिए आपको केयरफुली हैंडल करना होगा, यदि ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टच हो जाता है तो टूट जाएगा। डो नॉट होल्ड द थर्मामीटर वाई द वॉल विल रीडिंग इट। आप इसके वॉल को पकड़ के थर्मामीटर की रीडिंग मत पढ़ना। ठीक है, कभी आप इसके बॉल को पकड़ लो, थर्मामीटर को इसके बॉल से नहीं पकड़ना, या आप थर्मामीटर को यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, आपको थर्मामीटर यहाँ से पकड़ना है। आप तभी अच्छे से मेजर कर पाएंगे टेम्परेचर को। अगर यहाँ से पकड़ा तो वॉल से रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, वॉश द थर्मामीटर प्रीफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थर्मामीटर को वॉश करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स। होल्ड इट फॉर्मली, आपको होल्ड करना है इसको, फॉर्मली पकड़ना है आपको। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स। फिर आपको इसको झटकना है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल मर्करी डाउन। ये जब आप इसको झटकेंगे ना थर्मामीटर को, तो मर्करी का लेवल जो होगा वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाएगा, डाउन हो जाएगा। नाउ प्लेस द वाल्व ऑन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब आपको क्या करना है, थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रख देना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालिए और नोट कीजिए रीडिंग को। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये आपके शरीर का तापमान है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। आप जब भी टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसे डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करेंगे, यानी कि इंडिया में डिग्री सेंटीग्रेड में ही मेज़र करते हैं हम टेम्परेचर को। What do you record as your body temperature? तो आप क्या रिकॉर्ड करते हैं अपने बॉडी में, आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया, क्योंकि एक्टिविटी करने हैं आप तो आपको खुद से ही करना होगा ये सब। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट।
इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर के बाद इसकी यूनिट को आपको ज़रूर पुट करना है, रखना है। हाँ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन बींग्स का होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पहेली मेजर्ड हिज बॉडी टेम्परेचर, पहेली ने अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया, मापा। शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो चिंतित हो गई क्योंकि उसकी बॉडी का तापमान पूर्ण रूप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। चलिए पहेली को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तापमान आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, तो चलिए जी करें फिर। एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने कुछ फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। एटलीस्ट आप 10 बना लीजिए। इसी तरीके से यहाँ नेम लिखिए, यहाँ बॉडी टेम्परेचर, नेम लिखिए, बॉडी टेम्परेचर, इस तरीके की एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको बॉडी के कुछ टेम्परेचर को नोट करना है अपने दोस्तों के। किससे नोट करेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर से। आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर सभी के घरों में होता है आजकल। अगर नहीं है तो आपके किसी दोस्त पे मिल जाएगा। अगर दोस्त पर भी नहीं है तो आप अपने टीचर से कहना, आपके टीचर उसके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट कर देंगे। लेकिन एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, टेबल में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरेज पर्सन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या पाएंगे कि क्या सभी जितने भी लोगों का आपने तापमान मेजर किया है सबका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रत्येक व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है और थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। एक्चुअली वास्तव में व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन्स। देखिए यहाँ पे जो हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बता रहे हैं जिसको, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी हेल्थी पर्सन्स हैं उनके बॉडी टेम्परेचर का ये एवरेज है। ये हमने हेल्थी पर्सन्स की बॉडी टेम्परेचर के एवरेज को मार्क किया गया है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा परफेक्ट, ये केवल एक एवरेज टेम्परेचर है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जी, क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल केवल मनुष्य के तापमान को मापन के लिए किया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और एबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमंस के शरीर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज़ द रीज़न डैट द थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। यही रीज़न है कि जो स्केल बना हुआ है ना हमारे थर्मामीटर पे, उसकी रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना ही उसमें स्केल बना हुआ है क्योंकि ये केवल ह्यूमंस के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बनाया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। बूजो गॉट ए नॉटी आइडिया। बूजो को एक शरारती सुझाव आया। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। वो चाहता है गर्म दूध का तापमान मापना यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, और क्लिनिकल थर्मामीटर की सहायता से वो गर्म दूध का तापमान मापना चाहता है। पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहेली ने उसको रोक दिया ऐसा करने से। कॉशंस, देखिए कॉशंस देखते हैं। डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। आप मनुष्य के शरीर के तापमान को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ के तापमान के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आल्सो अवॉइड कीपिंग द टेम्परेचर थर्मामीटर आल्सो अवॉइड कीपिंग द टेम्परेचर इन द सन और नियर द फ्लेम, इट में ब्रेक। आपको जी सूर्य के प्रकाश में थर्मामीटर को नहीं रखना है और जलती हुई फ्लेम के आसपास भी नहीं लाना है क्योंकि ये टूट जाएगा। तो आई होप आपका लेक्चर आपके समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा।
तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को करते हैं, दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे इसको। अभी के लिए आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। होमवर्क में आपको क्या करना है जी? होमवर्क में आपको बताना है कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको थर्मामीटर का डायग्राम बनाना है। थर्मामीटर का एक डायग्राम आपको नोटबुक में तैयार करना है, और बाकी आपको इसकी रीडिंग करनी है ही है। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको एटलीस्ट आप अपने फैमिली में भी ऐसा कर सकते हैं कि लगभग 5% या 10% में हो जाए। मतलब 10% नहीं है तो 5% के लिए आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको ये लिस्ट बनानी है और बताना है कि टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।